हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। 12वीं के रिजल्ट 21 तारीख को डिक्लेयर हुए और बहुत सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे मार्क्स लाकर पास आउट हुए हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया है। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिला है। पिछले वीडियो के कमेंट्स में पढ़ रहा था जिससे पता चला कि कई बच्चे जो हैं मतलब थोड़े से नाराज हैं, उनको जो मार्क्स मिले हैं उसको लेकर कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी ज़्यादा आएगा बट मेरा मार्क्स कम क्यों आ गया। तो आज उन बच्चों के लिए ये वीडियो है कि अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आ गया है, तो वो आगे क्या कर सकता है। देखो, जिसको अच्छे मार्क्स आ चुके हैं वो तो खुश है, मिठाइयाँ बाँट रहा है, बट जिसको मार्क्स कम आए वो बेचारा नाराज़ है। कहीं न कहीं गड़बड़ हुई ऐसी उसे डाउट है, शंका है कि यार मेरा ओरल या प्रैक्टिकल का मार्क्स ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे पेपर चेकिंग के जो मार्क्स थे वो प्रॉपर पेपर चेकिंग हुई या नहीं हुई है, या मेरे मार्क्स पेपर के टोटल हुए ही नहीं हुए हैं। तो वो कन्फ्यूजन है कि इतना कम कैसे आ सकता है। मैंने अगर 80 सोचा है और मुझे 50 आया तो 30 मार्क का फ़र्क कैसे है? तो ऐसा भी जो केसेस है उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में जानकारी देंगे आपको। जो बच्चे क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी के हैं उनके लिए वीडियो है। अभी जो एचएससी की रिजल्ट अनाउंसमेंट हुई है, एचएससी एग्जामिनेशन फरवरी 2024 रिजल्ट, उस रिजल्ट को कैसे देखना वगैरह तो सबको पता ही चल चुका है, कैसे देख ये सब देख चुके हैं। जो हमारी मेन महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट है mahhsscboard.in, इस वेबसाइट पर ही नीचे आपको यहाँ पर एक विद्यार्थी कॉर्नर मिलता है। वहां पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक टैब मिलता है, आप देखेंगे एक टैब है यहाँ पर। इसमें लिखा है गुणांची पडताळणी, उत्तर पुस्तिकेची छायाप्रत, उत्तर पुस्तिकेचे पुनर्मूल्यांकन। 3 चीजें जो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है एक वेबसाइट ओपन हो जाती है इस तरह से, है ना? जिसमें आपको एसएससी और एचएससी का टैब मिलता है। आप एचएससी का क्लिक करेंगे तो एक एचएससी वाली वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये रही वो वेबसाइट। ओके, अगर किसी को डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाना है तो इस वेबसाइट का लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में कि verification.mh-hsc.ac.in। तो ये एक वेरिफिकेशन वाली है। अगर आपको अपना मार्क्स वेरीफाई कराना है, अगर आप अपना जो आंसर पेपर है उसका जेरॉक्स कॉपी चाहते हैं बोर्ड से, या तो आप उसको री इवेल्युएट करवाना चाहते हैं, उन सभी केसेस में ये एक वेबसाइट है 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, एचएससी स्टूडेंट्स के लिए। फिर से बता दूं, verification.mh-hsc.ac.in, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इस वेबसाइट को विजिट करना। अब ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनके लिए बताऊंगा जो माइग्रेशन करवाना चाहते हैं, कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं और उन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो यहाँ पर एक टैब है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में, उनके लिए यूजफुल हो सकता है स्थलांतर प्रमाण पत्र। दूसरा, सबसे पहला जो हम काम हम कर सकते हैं, देखो एक्चुअल में हम 3 काम कर सकते हैं। पहला काम है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा है हमारा जो भी आंसर बुक था, जैसे किसी ने मैथ्स का पेपर दिया है, उसे लग रहा है कि मुझे 80 मार्क्स आने चाहिए बट 50 आ गए, तो आप अपना जो आंसर बुक है, आपने जो मैथ्स का पेपर लिखा उसका जेरॉक्स यानी फोटोकॉपी बोर्ड से मांग सकते हैं। और तीसरा है रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक, ये कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है कैसा है, यहाँ पर एक तो है रिवैल्यूएशन जिसका मतलब है पुनर्मूल्यांकन, और एक है यहाँ पर उत्तर पत्रिका गुण पड़तालनी, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो कई बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या करूं। देखो, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये होता क्या है, एकदम ध्यान से देखो। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पर एचएससी और एसएससी के लिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स स्टूडेंट करवा सकता है रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा सकते हो। सपोज आपके 2 सब्जेक्ट में आपको डाउट लग रहा है, फिजिक्स और मैथ्स। आपको लगता है कि मुझे जो मार्क्स मिले हैं फिजिक्स और मैथ्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या हिंदी इंग्लिश, या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं अकाउंट्स ओसी इको एसपी, या आर्ट्स के स्टूडेंट है हिस्ट्री ज्योग्राफी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी फिलोसफी, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश मराठी उर्दू कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें आपको लग रहा है कि मुझे कम मार्क्स मिले, उस सब्जेक्ट का आप अपना मार्क्स वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ से आपको एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म में अपनी डिटेल भरनी होगी, अपना सीट नंबर और बाकी डिटेल भरनी होगी, और आपको जितने सब्जेक्ट का वेरीफाई कराना है, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, उतने सब्जेक्ट के डिटेल डालेंगे, सब्जेक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे,
एक सब्जेक्ट के लिए 50 रुपए चार्ज होता है, एक सब्जेक्ट को वेरीफाई करने के लिए 50 रुपीज चार्ज होता है। अगर आप 3 सब्जेक्ट वेरीफाई करा रहे हैं तो 150 रुपया होगा, 6 के 6 सब्जेक्ट करेंगे 300 रुपये लगेंगे। ऑनलाइन पेमेंट करना होगा फॉर्म भरने के बाद, ओके। और यहाँ से आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए एप्लीकेशन होता है। आप 300 रुपया पे करेंगे 6 सब्जेक्ट के लिए, 2 सब्जेक्ट के लिए 100 रुपया, 1 सब्जेक्ट के लिए 50 रुपया, इस तरह से। यहाँ से एप्लीकेशन जाने के बाद बोर्ड वाले क्या करते हैं, जिस स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, समझो उसने सिर्फ फिजिक्स के लिए किया है, तो उस स्टूडेंट का फिजिक्स का आंसर बुक जो है वो निकाला जाता है वहां लॉट में से। उस बुक के जो मार्क्स के टोटल किए जाते हैं कि उस बुक के जो मार्क्स जितने भी मिले हैं उस आंसर बुक का, उस आंसर पेपर का, ऊपर की टोटलिंग की जाती है कि प्रॉपर है क्या। अगर उसको 50 मार्क मिले हैं तो हो सकता है उसको प्रैक्टिकल में 25 मार्क मिले हो, 25 मार्क रिटन में मिले हो, तो वहाँ रिटन में 25 दिखेगा, तो वहां पर देखा जाता है कि इसको 25 मार्क है, हाँ प्रैक्टिकल के 25 मार्क मिला के 50, यस। तो सिर्फ टोटल देखा जाता है और वहां पर उनको जो रिमार्क यहीं पर आ जाएगा लॉगिन में, जब बच्चा लॉगिन करेगा कि आपका जो मार्क्स से हमने चेक किया है उसमें नो चेंज है, नो चेंज करके रिमार्क आता है कि आपका कोई चेंज है। तो 99% बच्चों का यही मैसेज आता है, वो कितना भी अप्लाई कर लें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में, तो क्योंकि वो 3 बार पेपर चेक हुआ है, जो टोटलिंग है 3 बार चेक हुई रहती है, तो टोटलिंग में मिस्टेक नहीं मिलेगी। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जब कॉपी जाती है तो वो नो चेंज करके ही आता है, बच्चे के मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। उसको हमेशा ये मैसेज आएगा कि आपने जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया था उसमें कोई बदलाव नहीं है, आपको जो मार्क्स मिला है वो सही मिला है, क्योंकि वो 3 बार एग्जामिनर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर टोटल कर चुके होते हैं। तो गड़बड़ी कहाँ हुई होगी कि भाई आपने कोई आंसर था आपका चेक नहीं हुआ होगा, या आपका कोई क्वेश्चन का आंसर सही था उसको मार्क्स सही से नहीं मिला होगा, ये सब गड़बड़ी हो सकती है, या ऐसी कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये एक केस है, आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। पहला केस ये है। अगर किसी को लगता है नहीं मुझे, मेरा जेन्युइन केस है, मेरा मार्क्स में बहुत डिफरेंस है, मुझे चेक करना है कि मेरा पेपर में मैंने क्या लिखा था और मुझे कितने मार्क्स मिले, तो ये है फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। यहाँ पर दूसरा टैब है, इसको क्लिक करेंगे तो आएगा सब कुछ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे, समझो आपको एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए या फिजिक्स केमिस्ट्री या अकाउंट्स ओसी इको या फिलोसफी सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये चार्ज होता है, कितना, 400 रुपीज। आप इसको क्लिक करते हैं, अपना सीट नंबर वगैरह डाल के डिटेल भरते हैं और आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की जेरोक्स कॉपी चाहिए आपके आंसर पेपर की। तो आपने समझो कि एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, एक सब्जेक्ट के लिए, तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपये, 2 सब्जेक्ट के लिए 800 रुपये, 3 सब्जेक्ट के लिए 1200 रुपये, इस तरह से होगा। आपको वो अप्लाई करने के बाद अपना पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको ईमेल के जरिए, वहाँ ऑप्शन होगा आपको ईमेल से चाहिए कि फिजिकल चाहिए, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने ईमेल सेलेक्ट किया तो ईमेल के जरिए आपका जो बोर्ड वाले क्या करते हैं, आंसर पेपर निकालते हैं, उसकी पीडीएफ बनाते हैं और ईमेल के जरिए भेज देते हैं। अगर आपने हस्तपोच सेलेक्ट किया होगा, फिजिकली मुझे चाहिए, हाथों हाथ चाहिए, तो उसका वो लोग जेरोक्स निकालते हैं और आपको भेजते हैं, या आप जाके बोर्ड में कलेक्ट करते हैं कि मेरा जेरोक्स मुझे दे दो, ठीक है। इस तरह से अगर आपको ईमेल में आया है पीडीएफ तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि मैंने जो पेपर में क्वेश्चंस के आंसर लिखे थे वो सही थे या गलत थे, या मुझे हर आंसर पे कितने कितने मार्क्स मिले हैं, मेरा मार्क्स कहाँ कट हुआ है। समझो मैथ्स का पेपर है, 20 मार्क ओरल है, तो 80 मार्क का रिटन था, तो वहाँ 80 में से समझो आपको 50 मार्क मिले हैं, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो गए, कौन से सही हो गए, ओके। अगर आप वहाँ पर दिख रहा है कि 80 में से 50 वहाँ मिला, ओरल में 20 में से समझो 18 मिला है, तो 68 मार्क आपको मैथ्स में मिला होगा। तो अगर वहाँ 50 मार्क्स मिला 80 में से, मतलब आपको ओरल में टीचर ने 20 में से 18 मार्क दिए होंगे, तब वो जाकर 68 हुआ है। अब आंसर बुक आप देख रहे हैं, अपनी संतुष्टि के लिए आप सेटिस्फाइड है, अरे हाँ यार मेरे से ही गलती हो गई, तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है यार मेरा आंसर सही है, ये टीचर ने मार्क्स नहीं दिया है, एग्जामिनर ने, और ये यहाँ पर मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपके लिए तीसरा आता है रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक। ये एक टैब आता है, इसका मतलब है उत्तर पत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन। इसका मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक, कि आपने जो आंसर बुक का फोटोकॉपी निकाला है, जेरोक्स निकाला है, मतलब उसको आप अपने कॉलेज के, जिस कॉलेज में आप पढ़ते थे, जूनियर कॉलेज में या स्कूल में,
वहां पर जो भी जैसे मैथ्स का सब्जेक्ट है या फिजिक्स है, तो उस मैथ्स सब्जेक्ट के टीचर के पास जाएंगे और उनको वो जेरोक्स दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि मेरा ये पेपर है, चेक हुआ है, मैंने बोर्ड से निकाला है, आप इसमें देखिए यहाँ यहाँ मुझे डाउट लग रहा है, मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो आपके जो जूनियर कॉलेज के मैथ्स के टीचर हैं या फिजिक्स का सब्जेक्ट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री, अकाउंट्स का सब्जेक्ट है तो अकाउंट्स के टीचर, ऐसे सब्जेक्ट टीचर उनके पास जाना है जो आपको पढ़ाते थे, उनको वो दिखाना है और वो एक बार देखेंगे कि भाई आपने जो लिखा है उसमें कुछ गड़बड़ी है या नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो वो वहां पर रिमार्क देंगे। क्या करेंगे? वो रिमार्क देंगे। दूसरे कलर के पेन होते हैं, ग्रीन वगैरह पेन होता है, उस तरह से रिमार्क देंगे और रिमार्क देने के बाद जितने मार्क्स बढ़ रहा है वो वहां पर सजेशन देंगे। ठीक है, वो सजेशन देंगे लिख के, वो जरूरत होगी। अब आप जाएंगे ऑनलाइन रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक में, ये जो रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक है यहाँ क्लिक करके डिटेल भरना है। डिटेल भरने के साथ साथ आपके कौन से सब्जेक्ट का आपको रिवैल्यूएशन करना है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और फिर आपने जो ये फोटो कॉपी ली थी जेरोक्स, समझो मैथ सब्जेक्ट का, उसके ऊपर आपके सब्जेक्ट टीचर, मैथ्स टीचर ने जो भी दिया है रिमार्क कि इसका 8 मार्क या 10 मार्क बढ़ रहा है, तो वो उसका पीडीएफ बना के वहाँ अपलोड करना होगा फॉर्म फिलिंग करने में, और ये बोर्ड में जाएगा, फिर आपका जो है मार्क्स बढ़ के आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर किसी के 2 या 3 मार्क बढ़ रहे हैं तो बोर्ड एंटरटेन नहीं करता। 5 मार्क से कम मार्क्स बढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर बोर्ड जो उतना ध्यान नहीं देता। किसी के ज्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं, 4-5 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो ही बोर्ड ध्यान देता है। तो 3 केस हो गए। जो पहला केस था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आपके सिर्फ आंसर पेपर पे जो मार्क्स है वो सही से टोटलिंग हुए हैं नहीं हुए हैं वही देखा जाता है, और मैक्सिमम बच्चों को नो चेंज करके आ जाता है कि आपके मार्क्स हमने चेक किए सब सही है। इसमें ज्यादा बच्चों को फायदा नहीं होता। फोटोकॉपी में आप अपने जो भी आंसर पेपर का जेरोक्स मंगा सकते हैं और उस जेरोक्स को अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ चेक करा के अगर मार्क्स बढ़ रहा है तो आप रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक में जा सकते हैं। ये सब के सब अभी करना है, 15 दिन के अंदर करना है। जिस दिन आपको जेरोक्स कॉपी मिलती है उस जेरोक्स कॉपी मिलने के अंदर 5 दिन के अंदर आपको जो है रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। 5 दिन के अंदर जो भी सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट टीचर ने मार्क्स बढ़ाया तो फिर वो उस आपके जूनियर कॉलेज के हेडमास्टर का स्टैम्प साइन भी लगेगा और वो आपको पीडीएफ अपलोड करनी है। इससे रिलेटेड अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई कोई बच्चे जब ये तीनों फॉर्म अप्लाई करेंगे, यहाँ 50 रुपया लगने वाले, यहाँ 400 रुपया लगने वाले, उस केस में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है तो 24 घंटे रुकना है, क्योंकि वो 24 घंटे के बाद अपडेट हो जाएगा। किसी ने अगर घाई घाई में एक बार पेमेंट किया, उसको लग रहा नहीं पेमेंट हुआ, दूसरी बार पेमेंट कर दिया है, तो डरना नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर वो पेमेंट वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके, 15 दिन का टाइम है, ऑनलाइन रिजल्ट लग चुका है, अब 15 दिन के अंदर आप ये काम कर सकते हो, 15 दिन के अंदर ही कर सकते हैं। अब किसी को लगता है कि मुझे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, या आप इस टैब पे क्लिक करो, इस टैब पे क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यहाँ पर आएगा कि भाई जो भी सूचना है मैंने पढ़ ली है, एग्री एंड कंटिन्यू। अच्छा, ये सूचना कहाँ पर है? यहाँ पर है, देखो सूचना, ये देखो ये सूचना है, ये सूचना आपको पढ़ लेना है। सूचना में बहुत सारी चीज दी गई है कि किस तरह से 50 रुपए लगने वाले, यहाँ पर देखेंगे 50 रुपए लगने वाले हैं। नो चेंज करके लिखा हुआ आएगा। ओके, नो चेंज का मतलब है कि आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। इस तरह से पूरी सूचना है, ये आपको पढ़ लेना है अर्ज करते समय। ओके, यहाँ पर जब आप ऐसे एक मिनट, होम पर जाते हैं और यहाँ पर आप करते हैं एग्री एंड कंटिन्यू, यहाँ पर आप अपने सीट नंबर डालते हैं, मदर्स नेम डालते हैं। ओके, और फिर सबमिट करेंगे तो आपकी ऑलरेडी सब डिटेल आ जाएगी और वहां पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करके ओके करना होगा और पेमेंट करना होगा। ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में करना है। जब आपको जेरोक्स कॉपी चाहिए तो भी यही करना है। तो किसी बच्चे का सीट नंबर बताएंगे सर जल्दी से? एक हम करके दिखाते हैं किस तरह से करना है। यहाँ पर स्टूडेंट का सीट नंबर डालना है। यस, एक बच्चे का डाल के बता रहे हैं। देखो इस तरह से एक स्टूडेंट है, उसका हमने ओपन किया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है ये आप कंप्यूटर लैपटॉप के जरिए करिएगा, है ना। स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है लेफ्ट साइड में। ओके,
जो मैंने हाइड करके रखा, आपको नहीं दिखाना चाहता मैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ना पूरा पिन कोड के साथ पूरा एड्रेस यहाँ टाइप करना है, पूरा एड्रेस टाइप करना है, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, है ना, पिन कोड यहाँ आ जाएगा, बेसिक एड्रेस यहाँ डालिए, ओके। और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आई, ये रेड मार्क मतलब वो कंपलसरी डालना है। इस ईमेल आईडी पे आपका जो है जेरोक्स आने वाला है, ठीक है। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, ईमेल आईडी से ही मंगाइए, है ना, नहीं तो फिर आपको बोर्ड के ऑफिस के धक्के खाने पड़ेंगे। आपके पास नहीं आया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से आने में बहुत टाइम लगता है कुरियर से, ईमेल से मंगा के आप प्रिंट ले लीजिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिए, एड्रेस डालिए, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं भरना है। आपको कैसा चाहिए उत्तर पत्रिका, ईमेल से चाहिए, पोस्ट से चाहिए, स्पीड पोस्ट से चाहिए, कि आप आके लेंगे बाय हैंड। बाय हैंड मतलब आप बोर्ड ऑफिस में विजिट करके लेंगे। स्पीड पोस्ट मतलब ज़्यादा पैसा लगेगा, आपको भरना पड़ेगा। नॉर्मल पोस्ट से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पैसा कम लगेगा। ईमेल ऑनलाइन ये सेलेक्ट करिए, ये काफ़ी अच्छा होगा, कम टाइम में आएगा, ओके। इस तरह से आप भर दिए। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट आपके यहाँ दिख जाएंगे, देखिए आपके जो भी सब्जेक्ट थे, क्योंकि आपने सीट नंबर डाला है, तो जैसे रिजल्ट आता है तो आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो समझो आपको लग रहा है कि मैथ्स का ये करना है, तो ये मैथ्स को सिलेक्ट कर लो, ये मैथ्स को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपके मार्क्स भी दिख रहे हैं कि यार ये मैथ्स है, लग रहा है कि फिजिक्स भी करना चाहिए तो फिजिक्स भी कर लो। जितने सब्जेक्ट का करना है उतने सब्जेक्ट का सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने 2 सब्जेक्ट का किया है, तो 400 400 800 रुपये आ जाएंगे। अब देखो यहाँ एकूण फी 800 रुपये हो गया है, 800। अगर समझो मैं बायोलॉजी भी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देखो 1200 रुपये हो गए। तो जितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे ना उतना ज़्यादा होगा। अब देखो एक सब्जेक्ट का 400 रुपया। सबमिट एंड पे किया, यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, यस कन्फर्म, कैंसिल। यस कन्फर्म करके आप पेमेंट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसी तरह से वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाले का भी करना है, ओके। बस इतना सा काम है। होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर से बता दूं आपको, मैं फिर से बताना चाहूंगा बच्चों, देखो 3 चीजें होने वाली है, ओके। 3 चीजें होने वाली है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स 50 रुपये एक सब्जेक्ट, बट इसमें कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हैं, जिसको भी डाउट लग रहा है वो ये करेंगे। अपने मार्क्स पे डाउट है, ये करना है। क्या करना है, चाहिए भी करके रख सकते हैं और ये दोनों भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो नो चेंज ही आने वाला, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये करना है, फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक आप मंगा लीजिए 400 रुपया देके सब्जेक्ट का, क्योंकि ईमेल के जरिए मंगाइए। वो आने के बाद अपने कॉलेज के टीचर से उसको चेक करवाना है, उस जेरोक्स कॉपी को रिमार्क लेना है, उसका पीडीएफ बनाना है, और फिर रिवैल्यूएशन में आप जाएंगे। रिवैल्यूएशन में जाएंगे तो फिर से वैसे ही पूछेगा, फिर आपको सीट नंबर मांगेगा, मदर्स नेम, और वहाँ पर आपको जैसे वो था ना फोटो कॉपी वैसे ही, और वहाँ पर पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो चलो फिर, जो बच्चे यार कम मार्क्स आए एक्सपीरियंस, डरना नहीं, हम आपके साथ हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी जो इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है, डरना नहीं है यार, जो होगा अच्छा होगा। हाँ, एक सूचना यहाँ पर दी है कि अगर किसी के मार्क्स कम आए हैं तो भी अगर एडमिशन प्रोसेस चालू होता है तो वो एडमिशन प्रोसेस में भाग लेंगे, पुराने रिजल्ट से ही भाग ले सकते हैं, ठीक है। अगर उनका मार्क्स चेंज होकर बाद में नया रिजल्ट आता है तो जहाँ पर भी उनका एडमिशन हुआ होगा वो वहाँ पर नया रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब एडमिशन के लिए रुकना नहीं है, ये प्रोसेस भी चलता रहेगा, और अगर किसी का मार्क्स बढ़ता है उसको नया रिजल्ट बना के मिलेगा। चलो फिर, चैनल पर जो बच्चे सब्सक्राइब पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, अपने दोस्तों में और कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।